हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी हियर। वेलकम टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजट जो होता है हमारा एक राजकोषीय नीति होता है। इसको हम लोग फिजिकल पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, बजट जो है एक सरकार का वित्तीय नियोजन होता है। क्या होता है? सरकार का एक एनुअल प्लानिंग होती है। इसमें दो बातें होती हैं, एक होता है अनुमानित व्यय और दूसरा होता है अनुमानित प्राप्तियाँ। ठीक है, अनुमानित व्यय का मतलब होता है हम बजट में ये पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि हमें कितना खर्च करना है और हमें कितना उससे प्राप्त होगा। ठीक है, कितना हम अनुमानित प्राप्तियाँ मतलब कि हम कितना प्राप्त करेंगे, कितना हमें रिसीव होगा, तो ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बजट में है कि बजट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में किस आर्टिकल के अंदर आता है? 112। और वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो आर्टिकल 202 में बजट के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा संविधान में जो बजट के बारे में कहा है कि बजट जो है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 फरवरी 2021 को भारत का पहला डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 1 फरवरी 2021 को। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि कौन सा राज्य डिजिटल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का पहला राज्य बना है जिसने डिजिटल बजट को पेश किया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बजट। अब जो हमारा कुल बजट है 2021 का, जो कुल बजट है वो कितनी राशि है उसकी? 34.83 लाख करोड़। ठीक है, ये हमारी राशि है, इसे याद करना है हमें, 34.83 लाख करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है बजट तैयार करना। मतलब बजट जो तैयार होता है वो किसका काम है? ये है अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो बजट को क्या करता है? तैयार करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बजट से जो पिछले दिन 29 जनवरी 2021 को, ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, आर्थिक समीक्षा होती है जिसमें हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमी प्रेजेंट बाय, ये जो प्रेजेंट किया गया वो किसके द्वारा किया गया? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक, जो गाइडेंस था, गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे। ठीक, ये गाइडेंस था चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंट, जो कि बजट पास करना। ठीक है, बजट हमारा कहाँ से पास होता है? तो बजट पार्लियामेंट में पास होता है। ठीक है, संसद में। बजट जो होता है लागू कब होता है? 1 अप्रैल को हमारा बजट क्या होता है? लागू होता है। कोई भी बजट जो होता है वो 1 अप्रैल को लागू होता है। बजट व्यय, जो बजट में जो खर्च आता है वो कहाँ से लिया जाता है? तो भारत सरकार की जो संचित निधि है, ठीक, वहीं से बजट क्या होता है? वहीं से जो बजट का व्यय है वहीं से खर्च किया जाता है। तो कहाँ से? भारत सरकार की संचित निधि से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हाईएस्ट कलेक्शन इन द बजट। बजट में सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो रिसीव किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? जीएसटी के थ्रू। ठीक है, जीएसटी सबसे ज़्यादा बजट कलेक्शन करता है। नेक्स्ट, बजट में सरकारी हिस्सेदारी को बेचना क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, बजट में सबसे अधिक व्यय जो होता है वो कहाँ होता है? बजट ब्याज का भुगतान करने में सबसे ज़्यादा खर्च जो होता है वो ब्याज का भुगतान करने में होता है। नेक्स्ट है बजट घाटे को पूरा करना। अब अगर बजट घाटे को पूरा करना है तो हम कहाँ से करेंगे? तो घाटे की वित्त व्यवस्था इसके लिए होती है जो कि बाय पब्लिक डेब्ट से लिया जाता है। ठीक, उसको वो क्या क्या है? पूरा कर लिया जाता है, बजट घाटे को पूरा कर लिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट थे, और भी हमारे पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा, मतलब उधार की राशि, फिजिकल डेफिसिट। ठीक, तो अमाउंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, कुल व्यय क्या है? कुल व्यय कितना? मतलब कुल व्यय जो होगा वो कुल प्राप्ति के इक्वल होगा, लेकिन जो उधार है उसको छोड़ के, उधार को छोड़ के। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि ऋण का जाल, डेब्ट ट्रैप क्या कहलाता है? ऋण का जाल का मतलब क्या है? जब ब्याज का भुगतान करने के लिए
ऋण लेना पड़े, ठीक है, उधार लेना पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण का जाल, मतलब डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सबसे अधिक बार बजट कब पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया। सबसे अधिक बजट जो है 10 बार पेश किया जा चुका है, जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट बजट इन इंडिया। पहला बजट जो था वो इंडिया में कब लॉन्च किया गया, तो 1860 में, 1860 में किसके द्वारा किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है। तो पहला बजट, भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया गया, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को आर के सनमुगम सेट्टी के द्वारा, ठीक है, आर.के. सनमुगम सेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। और पहली महिला द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, कब किया गया और कौन सी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया, तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने 1970 में पहला बजट प्रस्तुत किया गया, जो कि भारत की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट रेल बजट। पहला रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, 1924 में। 1924 में जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है, एक कमेटी की सिफारिश पे किए गए थे। एकॉर्थ कमेटी, इसका नाम क्या है, एकॉर्थ कमेटी, जिसकी सिफारिश पे पहला रेल बजट प्रस्तुत किया गया था 1924 में जॉन मथाई के द्वारा। नेक्स्ट है अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया, 2016 में अंतिम रेल बजट को प्रस्तुत किया गया। उस समय रेल मंत्री कौन थे, सुरेश प्रभु, उन्हीं के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। सबसे लंबा बजट, अगर सबसे लंबे बजट की बात करें तो 2020 में निर्मला सीतारमण के द्वारा सबसे लंबा बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड बना, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल बजट, पहला डिजिटल बजट जो था वो कब हुआ, 2021 में। हम लोगों ने पहले ही बात की, 2021 में पहला डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। बजट घाटे को नियंत्रण करने के लिए कौन सा एक्ट जिम्मेदार है, ठीक है, बजट घाटे को नियंत्रण करना हो तो उसके लिए कौन सा एक्ट है, तो FRBM एक्ट 2003 में आई थी, FRBM एक्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अगर बजट में हमें उस घाटे को नियंत्रण कंट्रोल करना होगा तो किस एक्ट के, ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, FRBM एक्ट 2003, ठीक है। इसका मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसके द्वारा घाटे को नियंत्रण किया जाता है। तो ये था सारा हमारा बजट के बारे में। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।